आइए दोस्तों देखते हैं रेलवे का इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि आयतन में घन से संबंधित रेलवे का बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। ये रेलवे में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, एक घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर है। यदि घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है तो घन की कोर की लंबाई कितनी होगी। आपको अच्छी तरीके से समझना है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा घन बना लेता हूं, ठीक है ना। आप चाहे कैसा भी बने, बस मुझे समझाने के लिए बनाना, ठीक है ना। अब ये घन बन गया, ठीक है ना। तो मैंने घन की एक भुजा की लंबाई मान ली, x मान ली। अब देखिए घन के कितने किनारे होते हैं, एक घन में 12 किनारे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो घन के किनारों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, एक लंबाई का मान कितना x है, तो 12 किनारे होते हैं तो 12 योग कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है ना। वर्ग, ये हमारा वर्ग है, ठीक है ना। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा होता है। तो मैंने वर्ग की भुजा मान ली a, तो ठीक है ना। तो 12x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। क्योंकि उसने क्या बोला है, अभी सुनिए, उसने ये नहीं बोला परिमाप के बराबर, नहीं बोला वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के। तो भाई वर्ग का परिमाप तो हो गया 4 गुणा भुजा और इसके 8वां हिस्सा, तो अब बराबर होगा ये, ठीक है ना। अब बराबर होगा, ठीक है ना। परिमाप के बराबर नहीं है, वर्ग का परिमाप निकालिए और उसका 8वां हिस्सा निकालिए, तो जब वो 12x के बराबर होगा। आपके अब समझ में आ गया होगा, आप कहेंगे भैया आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो उसने क्या बोला है, घन के आयतन का अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है। मतलब जो घन का जो आयतन है ना, वो किसके बराबर है, वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वो वर्ग के क्षेत्रफल के क्या बराबर है, ठीक है ना। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, भुजा क्या मैंने में x, तो घन का आयतन x का क्यू और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा a स्क्वायर। वर्ग की भुजा क्या है, a है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, घन के कोर की लंबाई, मतलब मुझे x का मान निकालना है, मतलब मुझे क्या है, x का मान निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए, तो मैं यहां से क्या निकालता हूं, a का मान रख देता हूं। तो मैं a का मान निकाल लेता हूं, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ गया, a बराबर आ गया 24x। क्योंकि मुझे x का मान निकालना है ना, तो मैं a का मान रख देता हूं। तो x का क्यू, अब ये कितना है, a स्क्वायर है, तो ये 24x गुणा 24x हो गया। अब देखिए, ये हमारी कितनी है, 3x है और ये हमारी 2x है, तो कट जाएगी x बार। तो x बराबर कितना आ गया, 24 और 24 गुणा 24 कितना होता है, 576। तो किस में आएगा, यूनिट्स में आएगा, क्योंकि जो भुजा की लंबाई है वो हमें पता नहीं है मीटर में, सेंटीमीटर में, किस में, ठीक है ना। तो 576 यूनिट्स। तो घन की भुजा, घन की जो भुजा की जो लंबाई है, घन की कोर की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 576 यूनिट्स होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये रेलवे का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आयतन में घन से संबंधित रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।